Students, chapter 4 in 11th class. Chapter 4 in 11th class में कहा गया है कि हम अकाउंट मेंटेन कैसे करते हैं. अकाउंट मेंटेन करते क्यों हम अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हैं कि जान सकें कि हमने इस साल के एंड तक कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमें इस साल के एंड तक कितना लॉस हुआ. यह हमारा प्राइम मोटिव होता है एक कंसर्न का कि हमने पूरे साल में कितना पैसा कमाया या कितना लॉस हुआ. द प्राइम मोटिव ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स. अब अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके हैं. या तो अकाउंट मेंटेन करेंगे कैश बेसिस से करेंगे, कैश बेसिस अकाउंट मेंटेन करते हैं, या हम अकाउंट मेंटेन करते हैं अक्रूवल बेसिस पर. तो अकाउंट मेंटेन के जो दो तरीके हमारे पास हैं उसके बारे में हमने क्या लिखाया आप लोगों को, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं. The primary purpose of using accountancy is to find out the profit made or loss incurred by the enterprises from business activities at the end of the accounting period. For this purpose, accountants use cash basis of accounting and accrual basis of Yes. अब दो तरीके अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस. हमारे प्राइम मोटिव है. अब अगर कैश बेसिस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अंडर दिस मेथड्स हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड्स हम इनकम को जब मेंटेन करते हैं कैश बेसिस के अंदर तो हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन को लेते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इग्नोर कर देते हैं. सिमिलरली हम वो खर्चे लेंगे जिन खर्चों को पे किए हैं, जो खर्चे पे करने रह जाते हैं, पे नहीं किए, जैसे उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस या ड्यू एक्सपेंसेस. दिस एक्सपेंस नॉट कंसीडर व्हेन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस अकाउंटिंग. इग्नोरिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन कंसीडर. हम करेक्ट ट्रांजेक्शन पे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं. मैंने वो क्या लिखाया हम बताने की कोशिश करते हैं. cash basis of accounting. Under this basis, income is calculated on the basis of cash transactions only while the credit transactions are ignored. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. यस सर, कैश पे जो खर्चे पे किए उनको लेंगे और जो हमने कैश पे पैसा रिसीव किया है उसको लेंगे. अदर ट्रांजेक्शन को हम क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे. जिससे कैश बेसिस अकाउंटिंग. ये सिस्टम इजी है, ये सिस्टम बहुत सिंपल है, बट हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, 11th में हम जितने भी अकाउंट मेंटेन करेंगे, जब अकाउंट मेंटेन करते हैं हम अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं या फर्दर चैप्टर नए आते हैं, उन चैप्टर का अकाउंट मेंटेन करते हैं आगे हम अक्रूवल बेसिस से करते हैं. अक्रूवल ACCURAL अक्रूवल नया वर्ड आपके लिए. अक्रूवल बेसिस पे हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, ना कि हम कैश बेसिस अकाउंट मेंटेन करेंगे. तो सेकंड मेथड इज मोर पॉपुलर देन फर्स्ट मेथड्स. सेकंड मेथड की तरफ क्या करते हैं, हम आइटम लेते हैं. दो आइटम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंचर. जो हमारा कैपिटल एक्सपेंचर होता है उसे हम अक्रूवल बेसिस में कंसिडर ही नहीं करते. अब आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आप 11th में पढ़ते हैं, आपको नहीं पता कि कैपिटल एक्सपेंचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंचर कौन से होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. रेवेन्यू एक्सपेंचर होता है जो हम बार बार करते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं. ऐसे खर्चों को हम अक्रूवल बेसिस में कंसिडर करते हैं. और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंचर होते हैं जो बार बार नहीं होते, उन्हें हम अक्रूवल बेसिस में कंसिडर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग को परचेज किया. अब बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग की तो लाइफ बहुत लंबी है, बिल्डिंग का तो बेनिफिट आपको कई साल मिलेगा. या कोई मशीन परचेज करते हैं तो मशीन का बेनिफिट आपको कई साल मिलेगा. तो मशीन जिस साल परचेज करेंगे कैश आप पे करेंगे पर वो खर्चा नहीं होगा. तो बड़ा आराम से आपको समझना पड़ता है कि कौन सा खर्चा है और कौन सा खर्चा नहीं है. जो खर्चे कैपिटल एक्सपेंचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंचर होते हैं, वो खर्चे नहीं कंसिडर होते, और जो रेवेन्यू एक्सपेंचर होते हैं उन खर्चों को कंसिडर करते हैं. इसी प्रकार से जो क्रेडिट सेल होती है उसको हम इग्नोर नहीं करते अक्रूवल बेसिस में, और जो अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम इग्नोर नहीं करते, वो भी उसे हम कंसिडर करके हम प्रॉफिट निकालते हैं. जैसे मैंने आपको लिखवाया, हमने आपको क्या लिखाया बताने की कोशिश करते हैं. accrual basis of accounting. Under accrual basis of accounting, only revenue items are taken into account Yes. for income determination and capital expenditures are ignored. Income or revenue is recognized when it is earned and not when the money is actually received later on. Similarly, expenses are recognized when due or incurred Yes. and not when actual payments are paid for them. यस, गुड. ये सब आपको लिखाया, आपने वैसे बोला, मुझे ठीक लगा कि आप क्या चीज बोल रहे हैं. मैंने आपको क्या लिखाया, मतलब आपको समझ सकते हैं कि अक्रूवल बेसिस में अकाउंट मेंटेन करते समय हम क्या चीज
इग्नोर करते हैं और किसको हम कंसिडर करते हैं। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि अक्रूवल बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं और कैश बेसिस में इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करते। जो कैश बेसिस में कैश गया तो खर्चा है, पर हम ऐसा यहाँ पे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखें कि कौन सा खर्चा ऐसा है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, ऐसे खर्चों को हम अक्रूवल बेसिस से निकाल देते हैं। और जो अनपेड एक्सपेंसेस है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या हमारे क्रेडिट सेल है, उसको इग्नोर नहीं करते, उसे हम कंसिडर करते हैं जब हम अक्रूवल बेसिस की बात करते हैं। बाकी आपको ज़्यादा जानने के लिए जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिकल तो आपको समझ आएगा। लेकिन फिलहाल एक लास्ट पॉइंट आपका जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर है वो आपका है कि कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में डिफरेंस क्या है, उसे डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे कि क्या बनता है आपका डिफरेंस। तो जहाँ तक इसकी बात आती है डिफरेंस के बारे में, तो मैं आपको पहले और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैंने क्या लिखाया वो बोलने की कोशिश करेंगे। पहले बताने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंसेस के बारे में हम किस बेस से डिफरेंस कर रहे हैं। पहला डिफरेंस का बेस होता है कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट। तो आप जैसे आपको पहले बताया आपको कि कैश ट्रांजेक्शन आर कंसीडर इन कैश बेसिस बट इन अक्रूवल बेसिस कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ आर इंक्लूडेड। ये पहला डिफरेंस है, बड़ा मेन डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस आता है सिंपल वर्सेस टेक्निकल। तो विच इज सिंपल विच इज टेक्निकल। कैश बेसिस टेक्निक इज मोर सिंपल देन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस जो टेक्निक्स है वो क्या है, थोड़ी सी टिपिकल है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं बच्चे एग्जाम में, एक होता है रिलायबल, एक होता है अनरिलायबल। रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। तो कौन सा आपका रिलायबल है, कौन सा अनरिलायबल है। जो कैश बेसिस है वो आपका अनरिलायबल है, वो इतना रिलायबल नहीं है। और जो कैश बेसिस जो आपका अक्रूवल बेसिस है उसे हम रिलायबल बोलते हैं। रिलायबल होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और लीगल पोजीशन की बात करते हैं फोर्थ पॉइंट को लेकर, तो वो जो लीगल पोजीशन है कंपनी एक्ट वाले भी कैश बेसिस को इग्नोर करते हैं, कहते हैं नहीं ये मेथड ठीक नहीं है। और जो कंपनी एक्ट वाले अक्रूवल बेसिस को लाइक करते हैं, यस दिस मेथड गुड। तो लीगली भी देखा जाए तो कैश बेसिस को इग्नोर किया जाता है। बाकी बात होती है प्रेफरेंस के बारे में। तो प्रेफरेंस जो है कौन किसको देगा, जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है वो तो प्रेफर करेंगे कैश बेसिस को, और जब क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन होती है वो प्रेफर करेंगे किसको, अक्रूवल बेसिस को। सूटेबिलिटी की बात होती है, कौन सा कहाँ सूटेबल है। सूटेबल तो होना चाहिए ना कि कौन सा कहाँ पे सूटेबल है। क्या दोनों ही गलत है, नहीं, कहीं ठीक है कहीं गलत है। तो सूटेबिलिटी की बात होती है जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल बोले तो कौन से, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, स्कूल्स, दे लाइक कैश बेसिस। और जो प्रोफेशनल लोग नहीं है, आम ट्रांजेक्शन, आम इंटरप्राइजेस किसको लाइक करेगा, अक्रूवल बेसिस को। तो इस प्रकार ये आपके डिफरेंसेस है जिसको मैंने लिखाया और मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो बुक में लिखा हुआ है और सामने आपके क्या बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। यस स्टार्ट। Cash versus credit transaction. Cash basis, there is no recording of outstanding and prepaid income or expenses. The basis of records is only cash transactions. मतलब हम क्या करें, आउटस्टैंडिंग को इग्नोर कर देंगे कैश बेसिस के अंदर। ठीक, गुड, बहुत अच्छा। Accrual basis, it includes both cash and credit transactions. Hence, items like outstanding expenses and income and prepaid income and expenses are to be found in the balance sheet. गुड। Second, simple versus technical. Cash basis of accounting is simple to adopt since no technical knowledge is required in Yes. recording cash receipts and cash payments. Good. Accrual basis of accounting is technical in nature since income is computed after taking into account outstanding and accrued items in the calculation of profit or loss account. गुड। Third, unreliable versus reliable. It is unreliable because basis of accounting for income determination because cash basis of accounting does not make distinction between revenue and capital items. Accrual basis of accounting is reliable basis because income determination is done on the basis of revenue items Yes. only. Fourth, legal possession. It is not recognized under the Companies Act. Accrual basis of accounting is recognized under the Companies Act. Fifth, preference. Cash basis. Enterprises with mostly cash transactions prefer this basis of accounting. Accrual basis. Enterprise with cash and credit transactions adopt accrual basis of accounting. Suitability. Suitability. Cash basis of accounting is suitable only for professional people like doctors, advocates, and chartered accounting, etc. Accrual basis of accounting is appropriate for enterprises with profit motive. ये सब पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे होंगे और आपको आशा करता हूँ आपको अच्छा क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ एक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो से। टाटा, बाय बाय, ओके।